जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। एसएससी जीडी 2025 की नई वैकेंसी आ चुकी है और 2024 में जिनका रिटर्न क्लियर हुआ था उनके लिए भी अच्छी खबर है कि उनका भी जो फिजिकल डेट है वो 23 सितंबर से शुरू कर दिया गया। तो मैं संदीप कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कार स्टडी में। तो आज हम जानेंगे कि जो नए बच्चे हैं वो कैसे इसकी तैयारी, जो 2025 एसएससी जीडीएस की नई भर्ती है और इसकी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है और 39,481 जो आपके पोस्ट हैं, ये आप अगर राजस्थान से हैं, बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, और मतलब इसमें आपको बीएसएफ कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्टें बीएसएफ, सीएसएफ, एसएसबी के अंदर आपको आने वाली है या फिर मिलने वाली है, इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो हम जानेंगे इस वीडियो के दौरान। तो इसके अंदर अपने ये जानेंगे सबसे पहले कि इसकी आयु क्या रहने वाली है, लड़कियों के लिए हाइट कितनी रहने वाली है, लड़कों की जो भी योग्यता है वो कितनी रहने वाली है, इसी रिगार्डिंग अपने इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो ये वीडियो एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर पूरी रणनीति के बारे में अपने बात करेंगे कि किस प्रकार से आप 2025 एसएससी जीडी जो जिसके 4-5 मंथ रहे एग्जाम के, उसकी तैयारी को एकदम से बेहतरीन बना सकते हैं। कैसे आपको एकदम से मॉक देना है, मॉक किस प्रकार से दें, टेस्ट सीरीज कहाँ से लें, क्या इसकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, पूरा इस पे अपने एकदम से अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो मैं फाइल अटैच कर लेता हूं। तो ये जो इसके अंदर आपके बताए गए, अपने बात कर लेते हैं फॉर्म कब अप्लाई करना है। तो इसके अंदर आपसे बोला गया है कि जो इसकी डेट है अप्लाई करने की फॉर्म वो रहने वाली है 5/9/2024, यानी जो 5 तारीख है और 9वां मंथ है, इससे आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। और जो 14 अक्टूबर तक है, 14 अक्टूबर तक इसके फॉर्म आपसे अप्लाई करवाए जाएंगे, ठीक है। और लास्ट डेट जो रहने वाली है इसकी, तो वो रहने वाली है 14 तारीख, 14 अक्टूबर, ये ना भूले। उससे पहले इसकी जो साइट है वो लास्ट में जाके थोड़ी क्या होती है कि थोड़ी साइट इसका सर्वर डाउन हो जाता है। तो जो भी विद्यार्थी इसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो पहले इसका फॉर्म अप्लाई कर लें। मैंने बहुत बार देखा है कि एसएससी जीडी की जो लास्ट 3-4 दिनों में इसकी साइट काफ़ी अच्छी तरीके से बिजी रहती है, तो आप इसका फॉर्म पहले ही अप्लाई कर लें। उसके बाद में आपसे इन्होंने बोला है यहाँ पे कि जो करेक्शन विंडो होती है इसकी, जिसका फॉर्म में अंदर अगर पापा का नाम गलत हो गया या मम्मा का नाम या खुद का नाम या डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी गलत है, तो इसकी जो करेक्शन विंडो है वो आपकी रहने वाली है नवंबर के अंदर। 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर, यानी 5, 6 और 7, इन नवंबर को आपके करेक्शन विंडो होएगी और उसके अंदर आप अपना फॉर्म को एकदम से सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट कब रहने वाली है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि हमारा जो एग्ज़ाम है हम जनवरी-फरवरी 2025 के अंदर करवा लेंगे। और बेसिकली पीछे भी अपने 2024 की बात करें, 2023 की बात करें, तो वो जो एग्ज़ाम है वो जनवरी-फरवरी के अंदर ही इन्होंने एकदम से करवा लिया। तो आप अभी से आप देख लेना कि आपके पास कितना कम समय रह गया है। और अभी मैं आपको बताऊँगा कि राजस्थान के अंदर इसकी कितनी पोस्टें हैं, बीएसएफ की कितनी है, तो वो सारा अपने इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया वो वीडियो को बेझिझक होकर लाइक कर दीजिए, और ये आपका अपना ही चैनल है। तो आगे अपने बात कर लेते हैं। आगे इसके अंदर अपने बात कर लेते हैं कि इसके अंदर वैकेंसीज किस प्रकार से है। हाँ जी, पहले उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो एक बात आपको बताई गई है कि पहले इसका रिटर्न एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद में एग्ज़ाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद में इसका फिजिकल होता है, फिजिकल फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद में इसका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद में आपके होता है डीवी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। या पीछे जब 2024 से पहले की बात करें तब इसमें 3 लिस्ट निकलती है। जैसे कि एग्ज़ाम हुआ उसमें आपका फिर लिस्ट आती है, तो वो फर्स्ट लिस्ट कहलाती है। उसमें आपका नंबर आए तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो रनिंग के लिए। रनिंग क्लियर होने के बाद में फिर से आपकी एक लिस्ट आती है, वो होती है मेडिकल में जिन बच्चों को बुलाया जाता है। तो सेकंड लिस्ट वहाँ आती है, यानी मेडिकल से पहले। और
जो आती है वो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आती है, जिसे आप फाइनल लिस्ट बोल सकते हो या फाइनल मेरिट लिस्ट बोल सकते हैं, वो होती है फाइनल। लेकिन जो इस बार का एग्ज़ाम है, यानी एग्ज़ाम 2023-24 वाला जो अभी पीछे आपका चल रहा है, यानी इसकी 23 सितंबर से अभी जो इनका रनिंग वगैरह की जो बात हुई है, उसमें आपके दो ही लिस्ट हुई है। एक तो गई है जो एग्ज़ाम के बाद में, और एक जाएगी इस बार बोल रहे हैं कि जो फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तीनों एक साथ है, क्योंकि भर्ती को काफ़ी उसको लेट कर दिया गया चुनाव के कारण, और बाद में भी कुछ तरीकों के कारण इसकी कंपनी डिसाइड नहीं हुई भी कौन इसका फिजिकल करवा रही है। तो उससे लेकर इसकी दो ही मेरिट जाएगी। तो आप जो भी बच्चे 2024 में उनका जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है वो अपनी रनिंग अभी से शुरू कर दें, क्योंकि उनके पास बहुत कम समय है और तीनों चीज़ें इकट्ठी होने वाली है उनकी। तो इसकी अपने बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप मैंने बताया कि एग्ज़ाम प्रथम होता है, फिर आपका होता है फिजिकल, फिर मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी। तो ये सभी को क्लियर है। तो आगे इसमें अपने बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी कितनी हैं। उसके बाद में अपने यहाँ पे इसमें आपको बताया गया है कि पे लेवल यानी सैलरी कितनी मिलती है। पे लेवल फर्स्ट की बात करें तो ये 18,000 से 56,900 है, और उसके बाद में एनसीबी होती है, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ है वो अलग ही निकाली जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है, और इसकी होती है 21,700 से 69,100, ठीक है। तो ये कुछ पोस्ट हैं, उसकी अपने रिगार्डिंग इसमें बात कर लेते हैं। पोस्टें कितनी कितनी है किसमें, ये अपने बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं अपने मेल कैटेगरी की। बीएसएफ के अंदर ऐसी कैटेगरी वालों की आई है 2018, फिर सीआईएसएफ वालों की 959, फिर सीआरपीएफ में आई है 1681, एसएसबी के अंदर 122, आईटीबीपी 345, असम राइफल 124 और एसएसएफ 5। एनसीबी की लास्ट में निकलती है। इसमें आपको बोला होगा कि 22 एनसीबी की टोटल पोस्ट कितनी है, तो 22 है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 39,481 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रांड टोटल आप उसको देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बीएसएफ के अंदर मेरे हिसाब से है 15,654 वैकेंसीज है जो बीएसएफ के अंदर खाली पोस्ट है अभी, और उसके बाद में अपने सीआरपीएफ के अंदर 11,541 है। उसके बाद में यहाँ पे आ गया आपका सीएसएफ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। सीआईएसएफ के अंदर आपके है 7145 जो इस बार पद हैं वो खाली हैं। तो इस अकॉर्डिंग से आप किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इसका फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है, आप अपनी तैयारी है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम शाम को 8 बजे रोज़ लाइव आते हैं, तो उसके अंदर जो भी पुराने आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम रहते हैं यानी एमटीएस से रिलेटेड सीजीएल तक के हम उनकी जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको डेली शाम 5 बजे आपको करवाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी आज हमारे चैनल पे नया है वो आप आगे से ध्यान रखेंगे कि हम शाम को 8 बजे लाइव भी आते हैं। ओके, तो आगे अपने कुछ बातें कर लेते हैं। आगे जो रहने वाली है इसके अंदर वो बताया है कि इसमें एज जो है, एज की छूट कितनी कितनी मिलती है। तो ऐसी जो कैटेगरी वाले हैं एससी एसटी कैटेगरी, उनको 5 साल की छूट इसमें रहने वाली है, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 3 साल की छूट है। तो ये कुछ बातें हैं। और यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 साल की छूट है, और कुछ के अंदर बताया गया है कि जो किससे रिलेटेड रहने वाले, गुजरात से रिलेटेड रहने वाले, ठीक है। तो ये इसमें एज से छूट आपको बता दी। उसके आगे अपने बात कर लेते हैं। इसके अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूँ इसके अंदर जो आपके लिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हेल्प करेगा। यानी इस नोटिस काफ़ी बड़ा होता है ये, और इसके अंदर सारा कुछ बताया होता है भी किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है आपको। आपके काम से रिलेटेड इसमें कुछ बातें होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर अपने कैटेगरी वाइज भी बातें करेंगे। ये एनसीसी अगर किसी के पास है, एनसीसी जो करते हैं ना, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी के नंबर भी इसमें बताएं कि इसमें एनसीसी के ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट होते हैं, जिसमें आपको ये 2% नंबर मिलते हैं। अगर ए आपके पास सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट हो तो 3% नंबर मिलते हैं, और सी सर्टिफिकेट हो तो आपको 5% उसके जो एग्ज़ाम के नंबर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। आगे जो बात है वो अपने कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा होता है। हाँ, यहाँ पे फीस की बात की है तो इसकी जो फीस रहने वाली है वो 100 रुपये रहने वाली है। हालांकि लड़कियों के लिए इसमें छूट है, लड़कियों के लिए वही लगेगी जो ई मित्रा वगैरह चार्ज करते हैं, वही
पर यहाँ पे 100 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। आगे अपने बात करें तो आगे इसमें जो दिया गया है वो उसकी अपने बात कर लेते हैं। ये तो सेंटर आगे बाद में आपको पता होगा। हाँ, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे रहने वाली है कि इसके अंदर आता क्या क्या चीज़ है। अगर जो नया बच्चा है उसको तो ये चीज़ नहीं पता होगी, जिसने एक बार दो बार एग्जाम दिया उसको ये बात अच्छे से पता होती है। सबसे पहले अपने बात करें कि इसके अंदर आती है रीजनिंग। 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, टोटल 80 क्वेश्चन का ये होता है, और एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, तो 160 नंबर होते हैं टोटल। ठीक है, तो इसके अंदर अपने बात कर लेते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं जीके के और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर के, मैथ के रहने वाले 20, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आप कंफर्टेबल हो वो चूज कर सकते हैं। यानी इंग्लिश अगर आपने चूज किया तो इंग्लिश ही पेपर में पूछेंगे, और हिंदी चूज किया है तो हिंदी पूछेंगे। यानी 20 20 20 और ये आपके 80 क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैंने बताया कि यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का, यानी 40 40 40 40, और ये 160 आपके टोटल नंबर है। और टाइम आपको मिलता है सिर्फ 60 मिनट। क्वेश्चन हो गए 80 और टाइम है 60 मिनट। यानी जो एसएससी के जीडी के अंदर है वो आपकी स्पीड ही मायने रखती है। यानी 80 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट होंगे, यानी एक सवाल को करने के लिए आपसे 1 मिनट से ही कम टाइम मिलेगा। तो आप अपने टेस्ट यानी मॉक लगाते हो उसमें आप कम समय लगाएं। यानी अगर यहाँ पे आप 60 मिनट से कम कर पा रहे हैं तो भी वहाँ पे करेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन स्ट्रेटेजी होती है बच्चों की, वो भी मैं आपको बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पे कम समय के अंदर आपको 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। यहाँ पे आपने बात कर ली, रीजनिंग आती है, जीके आता है, मैथ आती है, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आप जो चूज करें। ठीक है, टोटल 160 नंबर का ये आपका रहने वाला है। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको बताया कि जीके के अंदर क्या आने वाला है, जनरल वाइज में ये जो है ये आप सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एसएससी की साइट पे जाके भी, एसएससी जीडी सिलेबस, उसके अंदर आपको और अच्छे तरीके से बताया गया है जीके के अंदर क्या रहने वाला है, मैथ का आ गया, रीजनिंग का आ गया। ठीक है, उसके बाद में अपने चलते हैं जो आपके काम से रिलेटेड है। हाँ जी, यहाँ पे आपसे बात की गई है अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है उसके बाद में जो बॉयज़ है यानी मेल कैंडिडेट की 5 किलोमीटर की रनिंग होती है इसमें, और आपको टाइम दिया जाता है 24 मिनट। 24 मिनट आपका टाइम रहने वाला है जब आपका यानी रिटर्न क्लियर हो जाता है। 5 किलोमीटर की रनिंग ये मेल कैंडिडेट के लिए है। मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट से पहले। फिर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट का होता है 1.6 किलोमीटर, यानी जो 1600 किलोमीटर आर्मी के अंदर होती है वो यहाँ पे रहने वाली है 1600 मीटर। ठीक है, और इनका टाइम होता है लगभग 8 या 8.5 मिनट लगभग। ठीक है, तो ये इसके अंदर मेल और फीमेल का रहने वाला है रनिंग का। उसके बाद में अपने थोड़ी सी इसके अंदर हाइट की बात कर लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट है उसमें 170 सेंटीमीटर चाहिए, 170 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर इसकी हाइट चाहिए, 157। ठीक है, तो ये अगर आप इससे छोटे हो तो फिर मेरे हिसाब से ये आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो सबसे पहले आपको आपकी हाइट ही मापी जाती है, तो उसके दौरान काफ़ी बच्चे उससे बाहर हो जाते हैं। तो उससे पहले आप अपनी पहले ही हाइट वगैरह का मेजरमेंट कर लेना कि हमारी हाइट 170 या 157 हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताई गई है आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट में किस प्रकार से होता है। हाँ जी, अब आप जब फॉर्म फिल करने जाओगे ई मित्रा पे तो वो आपसे प्रीफरेंस पूछेगा भी किस प्रकार से आपके लगाना है। यहाँ पे सबसे एसएससी जीडी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वो ये रहने वाली है कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको ये बताना किस प्रकार से है भी मेरी पहली प्रीफरेंस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा ABCDEFGH तक आपको इसमें कंपलसरी भरना होता है कि वो आपसे पूछेगा। तो आपको पता है कि मैंने बताया कि भर्ती सबसे ज़्यादा बीएसएफ की है, लेकिन अच्छी पोस्ट कौन सी है तो वो तो रहने वाली है सर सीआईएसएफ अच्छी पोस्ट रहने वाली है। तो जिनको भी लगता है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो वो सबसे पहले लगाएंगे बी।
क्योंकि यहाँ पे जो CISF है वो उसका दिया हुआ है आगे आपको बी, तो बी प्रेफरेंस पहले रखेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। कंपटीशन मैं आपको बता देता हूँ भी कहाँ पे होएगा और कहाँ पे नहीं होएगा। सबसे पहले आपने लगा लिया बी, उसके बाद में अगर और भी अच्छे पढ़ाने वाले हो तो आप पहले NCB जी भी लगा सकते हो, पहले जी लगा लो कोई बात नहीं, क्योंकि NCB की पोस्ट एक अपने आप में अगर CGL से तैयारी करके जाओगे तब तक ये नहीं मिलती जब SSC GD में। हाँ, अगर आप NCB पहले लगाते हो तो 160 में से आपके आने चाहिए 158 प्लस नंबर, यानी बहुत ही हाईएस्ट नंबर आने चाहिए, बहुत ही। सिर्फ एक आधा क्वेश्चन गलत होना चाहिए, वो भी गलत नहीं कह सकते, उसको भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं कह सकते। तो फिर आप इस अकॉर्डिंग लगाना है कि आपने देखना है कि मैंने BSF में जाना है या SSF में जाना है या ITBP के अंदर जाना है। हाँ, इसका मतलब क्या रहने वाला है, इसका मतलब सीधा से ये रहने वाला है जैसा कि आप 160 नंबर का आपका 160 नंबर का आपका एग्जाम हुआ और आपके नंबर आ रहे हैं 150 और आपने सबसे पहले BSF लगा रहा है, तो आपको BSF ही मिलेंगे, चाहिए आपको 150 आए चाहिए 160 में से 160 आए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर पहली ही प्रेफरेंस मिलती है। तो आप जो पोस्टों को लगाएं वो अपनी तसल्ली दोबारा भी चेक कर लेना कि पहले मैंने क्या लगाया है। एक बार ऐसा हुआ है, एक बार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के नंबर अच्छे आ जाते हैं और उन्होंने इस चीज़ को सीधे लगा देते हैं, ABCD सीधे ही भर देते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग फिर उनको पोस्ट मिल जाती है। अब नंबर आए अच्छे और उनको पोस्ट मिल गई BSF की, हालांकि BSF अच्छी है लेकिन उससे भी अच्छी है फिर CISF है, NCB है, ये भी मिलने के अच्छे चांस है, SSB है, SSF है, ये भी आप भर सकते हैं। तो प्रीफरेंस अपने अकॉर्डिंग लगाएं कि मैंने CISF में जाना है या फिर CRPF में जाना है या फिर NCB क्लियर करनी है या फिर BSF। हाँ जी, अगर आप बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट हो तो BSF और जो CRPF है, अगर कम नंबर रहने वाले हैं तो ये दो आप दोनों में से आपको एक कोई मिलने वाली है। तो ये यहाँ पे अच्छी एकदम ये जो है आप अच्छे से इनको नोट करें। BSF पे जो ई मित्रा पे आप जाओगे तो ई मित्रा पे वो आपसे पूछेगा कि मैं किस अकॉर्डिंग आपकी ये प्रेफरेंस लगाऊं। आप ये मत बोल देना कि भैया आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए, तो उसको थोड़ा पता होएगा, उसको थोड़ा नहीं पता होता कि मैं किस अकॉर्डिंग इनको लगाऊं, तो वो सीधे ही भर देता है ABCDEFGH तक सीधे ही भर देता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर आपके चाहे नंबर 150 आए चाहे 130 आए, कुछ ही नहीं बनने वाला, आपको BSF ही मिलने वाली है। फिर ये नोट कर लेना अच्छे से और कॉपी पे लिख के लेके जाना भी भैया मैं कोई इस अकॉर्डिंग लगाना है, भी पहले B लगाना है फिर D लगाना है या फिर G लगाना है या H लगाना है, लास्ट में आप 4 या 5 नंबर पे BSF लगा देना। कई बार नंबर कम आते हैं तो 4-5 नंबर पे आपको BSF मिल ही जाती है। ठीक है, ये हमने अपने यहाँ पे अच्छे से बात कर ली है। उसके बाद में क्या रहने वाला है यहाँ पे, तो एक्सपीरियंस आगे जो एक्स सर्विस मैन वाले होते हैं उनके। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट फाइल में आपको लगा लेता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके राजस्थान आप बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको किस वैकेंसी की कितनी पोस्ट आती है अपने कैटेगरी वाइज। ठीक है, हाँ जी, तो इसके अंदर आपसे बताया गया है, ये आपको बता देगा कि आपकी पोस्ट कितनी है, सीधा ही बता देगा आपको, उसमें फिर आपको कोई किंतु परंतु नहीं रहने वाली है इसके अंदर। तो ये जो पोस्ट है ये मेल कैंडिडेट की है, इसको आप हाई क्वालिटी पे करके अच्छे से देख सकते हैं। और ये इंक्लूडिंग है नक्सल और मिलिट्री एरिया, जो मिलिट्री और नक्सल एरिया होते हैं उनसे रिगार्डिंग है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जूम करके भी हमारी राज्य की कितने रहने वाली है और हमें कितनी पोस्ट, अगर आप हम BSc से बिलोंग करते हैं तो हमें कितनी आती है, SC से या ST से बिलोंग करते हैं तो कितनी आती है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं बॉर्डर एरिया की बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आपकी आ गई मेल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की रहने वाली, आप अच्छे से क्वालिटी में इसको करके आप देख सकते हैं। मैं आपको बता ही भी देता हूँ, यहाँ पे बोला गया है कि मेल कैंडिडेट है और इसके अंदर बोला गया बॉर्डर गार्डिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी जो एरिया है वो बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। जैसे आपके अनूपगढ़, गंगानगर, अभी अनूपगढ़ नया बना है, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह, इनके अंदर कितनी पोस्ट रहने वाली है मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं अपने मेल कैंडिडेट की। तो जो मेल कैंडिडेट है इसके अंदर अपने राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान ये यहाँ पे है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो रहने वाली है, मैं इसको थोड़ा डारा कर लेता हूँ पहले, इससे ऊपर ऊपर, ये सिक्किम से ऊपर ऊपर रहने वाला है, तो इसको अपने अच्छे से एक बार, हाँ जी, तो अब अपने अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं कि जो राजस्थान है इसके अंदर BSF की बात कर लेते हैं। तो BSF की टोटल 286 पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर जो 286 है वो ST की 49 है,
SC की 49 है, ST की 37 है, OBC वालों के लिए 57 रहने वाली है, EWS के लिए 29 और जो जर्नल है उनकी 114 रहने वाली है, यानी BSF की 286 खाली है पोस्ट। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर CISF की। तो ये राजस्थान के अंदर बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट की 28 पोस्ट है जो खाली है, यानी SC वालों के लिए 15 पोस्ट है, ST वालों के लिए 11, OBC वालों के लिए 18 और EWS वालों के लिए 9 और जनरल वालों के लिए 35। तो CISF की बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर 88 पोस्ट है जो खाली है। उसके बाद में CRPF की बात कर लेते हैं तो 153 पोस्ट है बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 26 है SC वालों के लिए, 20 है ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए 31 है और EWS वालों के लिए 15 और जनरल वालों के लिए 61 पोस्ट, यानी ये अच्छी है। उसके बाद में यहाँ पे खाली है, कोई पोस्ट नहीं है। फिर आती है आपकी टोटल की बात कर लेते तो यहाँ पे आपका 527 जो पोस्टें हैं, 527 वो खाली है बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब लड़कों का तो ठीक है, कंपटीशन थोड़ा कम ही है, पर लड़कियों का यहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि अभी मैं आपको पोस्ट बताऊंगा तो वहाँ पे बहुत ही कम पोस्ट उनको मिलेगी, लेकिन उनको एक अच्छी तैयारी। हमें पोस्ट से मतलब नहीं है, अब पोस्ट तो आप देखोगे 39-40 हज़ार समथिंग है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक चाहिए ना। अगर एक्सक्यूज करेंगे, बहाने बनाएंगे तो फिर तो चाहिए 1 लाख आ जाए तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। हमें तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ आपके लक्ष्य की ओर होना चाहिए, तभी आप सफल हो। आपको 527 से भी कुछ नहीं मतलब, आपको एक चाहिए, CISF चाहिए तो आपको CISF के अंदर एक पोस्ट है ना, फिर भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो भी हाँ एक पोस्ट है तो ये एक पोस्ट मेरी है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत से सब कुछ जीता जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली मेल कैंडिडेट की बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब अपने बात कर लेते हैं फीमेल के अंदर। ये फीमेल की है, ये मिलिट्री और नक्सल एरिया की है, और ये जो जर्नल एरिया उनकी है, और ये है बॉर्डर एरिया। अब यहाँ पे अपने अच्छे से पोस्ट देख लेते हैं कि लड़कियों की कितनी पोस्ट रहने वाली है बॉर्डर एरिया के अंदर। तो एक बार मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ राजस्थान के अंदर यहाँ पे। तो ये राजस्थान इसके ऊपर रहने वाला है राजस्थान। इसकी ग्रांड टोटल भी अपने कर लेते हैं भी कितनी रहने वाली है। एकदम सही लगाया ना निशान, कहीं देख लेना ऊपर नीचे हो गया तो आप बोलोगे सर आपने तो कम ज़्यादा बता दी हमें। तो जो राजस्थान है इसका कितने रहने वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट फीमेल कैंडिडेट की अपने बात कर लें तो सिर्फ 63 पोस्टें हैं, सिर्फ और सिर्फ 63 पोस्ट है। आपको तो एक चाहिए, मैंने अभी बोला कि घबराना नहीं है। आपने अगर कंपटीशन एग्जाम की लाइन के अंदर अगर कदम रख दिया है तो आप इससे पूर्ण होकर ही यानी सफलता लेकर ही बाहर निकल लेना, वरना आपको घर वाले क्या पड़ोसी तक आपको ताना मारते रहेंगे भी हाँ क्या हुआ एग्जाम का, लग गया कि नहीं लगा। तो इसके अपने बात कर लेते हैं 63 पोस्ट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की रहने वाली है। BSF की अपने बात करें तो BSF की ये है 50 पोस्टें। उसके बाद में अपने बात करें CISF की है, ये लगभग आपकी पड़ जाएगी 10। उसके बाद में CRPF की 3। तो इसी अकॉर्डिंग से आपका टोटल 63 रहने वाला है। ये जो कुछ पोस्ट होते हैं यानी SSF या NCB की ये बाद में शो होती है, NCB की ऑल इंडिया कट ऑफ जाती है, तो इसकी जो हाई मेरिट रहती है तो ये बाद में आपको शो होता है कि मेरा NCB हाँ आपके नंबर आ रहे हैं 160 में से 156, 57, 58 प्लस, तो आपको NCB भी नसीबों में है तो वो भी आराम से मिल जाती है। तो 63 पोस्ट हैं, अच्छी है। CISF के अंदर आपकी मात्र और मात्र 10 है, BSF के अंदर 50 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाई क्वालिटी में करके अगर आप कहीं के भी हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं भी हमारे राज्य की कितने रहने वाली है बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो ये आपका चार्ट है, इसमें आप अच्छे से आप इसको जूम करके फ़ोन की क्वालिटी बढ़ाकर आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया कि टोटल पोस्टें कितनी है और किस किस की कितनी रहने वाली। अब अपने बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। हाँ जी, जो भी बच्चे जिसने 10वीं पास की है या 12वीं पास की है और जिनको SSC की GD के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि सबसे पहले इसका सिलेबस पता होना चाहिए आपको। सिलेबस आप कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस को साइट पे जाके गूगल पे जाके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। फिर उन टॉपिकों के ऊपर आपको कमांड बनानी है। कमांड बनाने में 1 से 2 मंथ लेना है। मैथ का जैसे भी कोई टॉपिक किया उसका आपको लगाना है प्रैक्टिस सेट। सेट किस
अकॉर्डिंग लगाना है, सेट आपने लगाना है। जैसे कि आपने परसेंटेज कर लिया तो परसेंटेज का आपने प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसके अंदर जो भी कमी है वो आप दूर करें। उसके बाद में जीके जीएस की बात करें तो आपको क्रोनोलॉजी हो गया या किसी भी सर की, आप शाम को हमारे साथ लाइव आइए आप 8 बजे, तो उसके अंदर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, आप उनको नोट करिए, उनको भी देखिए। फिर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना है। जो ये छोटे छोटे हैं, यानी चैप्टर वाइज आपको शुरुआत के अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। चैप्टर वाइज देने के बाद में आप करोगे इनकी मिनी मॉक टेस्ट। मिनी मॉक टेस्ट आते हैं आपके, मिनी मॉक टेस्ट लगाने यानी 80 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगाना है। उसके अंदर आपने देखना है कि मेरा कितना स्कोर है, किस चीज़ में कमी है, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको जाना है कि मेरा ये नहीं हो रहा, रीजनिंग के अंदर ये नहीं होना, तो वो टॉपिक आप दोबारा करके आओ। वहाँ से मैथ का ये टॉपिक नहीं हो रहा तो आप दोबारा करके आओ उसको। मिनी मॉक टेस्ट देने के बाद में आप देना फुल टेस्ट। फुल टेस्ट के अंदर आप देखना कि मेरी कितनी ऑल इंडिया रैंक आ रही है। ऑल इंडिया रैंक के अंदर आपके अच्छा स्कोर आ रहा है, जैसे कि आप स्कोर कर रहे हो 130 140, तो आपका अच्छा स्कोर है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस बार जो कट ऑफ गई है वो कितनी हाई गई है कि आप पूछो ही मत। 117 गई है बॉर्डर एरिया के अंदर, और वैसे तो आप बोलो कि 140 प्लस गई है। तो आपकी पोस्टें पिछली बार कम थी लेकिन उसको बढ़ा के 40,000 कर दिया, और इस बार लगभग पहले से ही बढ़ी हुई है, यानी 40,000 के रिगार्डिंग ये आपकी वैकेंसी खाली रहनी है। तो आप अपना पहले से ही लक्ष्य जो टारगेट है वो डिसाइड कर लें कि हमें टारगेट होना चाहिए कि हमें 140 नंबर मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर करना ही है। 140 प्लस 140 आप स्कोर करोगे तो आपका बेनिफिट बहुत हो जाएगा। वहाँ पे भी आपको 5 या 10 नंबर प्लस में मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू वो शिफ्ट आपकी हार्ड रहने वाली है या फिर थोड़ी सरल रहने वाली है, फिर मिड के अंदर रहने वाली है, तो वो आपको 5-10 नंबर बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप रोज जो स्कोर है आपका, यानी रोज स्कोर है आपका वो कितना रहना चाहिए, 140 प्लस रहना चाहिए टेस्टों के अंदर। जो आप मॉक टेस्ट देते हो उसके अंदर 140, तभी आपकी सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब मेरा मैं मैं आशा करूंगा कि आप हमारे साथ शाम को लाइव आएंगे, और जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बनाएं। और ये आपकी पोस्टें थी और कुछ बातें थी जो मैंने बताई आपको, और सभी को अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को जय हिंद जय भारत।